लखनऊ रहते थे, मुझे लेकर बहाने से लेकर आ गए, मेरे घर छोड़ आया मुझे और अपने बेटी के कपड़ों के बहाने से चले गए। सास ने धक्का मार के घर से निकाल दे कि घर में नहीं घुसने देंगे हम। समरीन अपने पति के साथ लखनऊ में हंसी खुशी रह रही थी। समरीन का पति कहता है कि चलो घर चलकर ईद मनाते हैं। समरीन भी खुश हो जाती है और पति के साथ घर आने लगती है। जैसे ही पति पत्नी बरेली पहुंचते हैं कि अचानक पति का मूड बदल जाता है और उसे उसके मायके जाने के लिए कहने लगता है। पत्नी हाँ कर देती है और मायके जाने लगती है। पत्नी को मायके छोड़ने के बाद पति वहां से चला जाता है और वापस लौटकर नहीं आता। सर, मेरे हस्बैंड बंधन बैंक में काम करते हैं। 5वीं साल मेरी शादी को चल रही है। इसी कायदे से वो जलील करते हैं। अब मुझे बहाने से लेकर आ गए, लखनऊ रहते थे, मुझे लेकर बहाने से लेकर आ गए, मेरे घर छोड़ आया मुझे और अपने बेटी के कपड़ों के बहाने से चले गए। उनकी अम्मी ने बात करी और वो 2 मिनट के बाद घर से निकल गए। यहाँ तक कि समरीन फोन करती है तो उसका पति फोन भी नहीं उठाता। दरअसल ये मामला नवाबगंज का है। नवाबगंज के मोहल्ला इस्लाम नगर निवासी महिला समरीन ने तहसील दिवस में एक शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उसका पति तस्दीक लखनऊ में काम करने के लिए गया था और वो भी पति के साथ थी। समरीन ने बताया कि उसके पति ने बीती 28 जून को उससे कहा कि चलो ईद पर अपने घर चल रहे हैं और वहीं ईद मनाएंगे। पति की बात सुनकर समरीन राजी हो गई और तैयार होकर उसके साथ चल पड़ी। समरीन ने बताया कि जैसे ही वो लोग बरेली पहुंचे तो उसके पति तस्दीक ने कहा कि चलो तुम्हारे मायके चलते हैं। समरीन इस बात पर तैयार हो गई और पति के साथ अपने मायके चली गई। समरीन की एक बेटी है। समरीन जब अपने पति के साथ मायके पहुंची तो उसका पति बोला कि तुम यहीं रुको, मैं अपनी बेटी के लिए कपड़े लेकर आता हूं। समरीन ने कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी आना। समरीन का आरोप है कि तस्दीक बहाना करके चला गया और वापस नहीं आया। काफ़ी इंतज़ार देखने के बाद समरीन ने तस्दीक को फ़ोन लगाया, लेकिन तस्दीक ने उसका फ़ोन तक रिसीव नहीं किया। जिसके बाद 30 जून को समरीन पति का इंतज़ार देखने के बाद अपनी ससुराल नवाबगंज पहुंची तो आरोप है कि समरीन का ससुर, सास, देवर व ननद सभी मिलकर उसे गंदी गंदी गालियां देने लगे और विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देने लगे। इस दौरान समरीन ने यूपी डायल 112 पर फ़ोन कर पुलिस बुला ली। समरीन ने बताया कि वो 9 माह की गर्भवती है। उसका आरोप है कि पुलिस के आने से पहले ही उसकी सास ने उसे जोर से धक्का मारा, जिससे वो पेट केवल नीचे गिर गई। समरीन का आरोप है कि उसके ससुरालियों ने उसकी गैर मौजूदगी में घर में सेफ का लॉकर तोड़कर उसमें रखा सारा जेवर गायब कर दिया। समरीन का यह भी आरोप है कि उसके ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे हैं और तलाक देने को मजबूर कर रहे हैं और उसे घर में घुसने तक नहीं दे रहे हैं। समरीन ने इस मामले में एक प्रार्थना पत्र थाना कोतवाली नवाबगंज पुलिस को देकर न्याय की गुहार लगाई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते पीड़िता ने आज तहसील दिवस में पहुंचकर ससुरालियों के खिलाफ एक शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब देखते हैं समरीन को न्याय मिलता है या नहीं। क्या नाम है आपका? समरीन। कहाँ रहती है? रजपुरे का मैका है, नवाबगंज की ससुराल है। आज आपने शिकायत की है, क्या मामला है? सर, मेरे हस्बैंड बंधन बैंक में काम करते हैं। 5वीं साल मेरी शादी को चल रही है। इसी कायदे से वो जलील करते हैं। अब मुझे बहाने से लेकर आ गए, लखनऊ रहते थे, मुझे लेकर बहाने से लेकर आ गए, मेरे घर छोड़ आया मुझे और अपने बेटी के कपड़ों के बहाने से चले गए। उनकी अम्मी ने बात करी और वो 2 मिनट के बाद घर से निकल गए। ठीक है, उनने क्या नाम है फिर फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया। अब उस दिन से फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, घर वालों से बात कर रहे हैं। ससुराल आए सर, ससुराल वालों ने धक्का मार के घर से निकाल दिया। यहाँ आकर देखा दहेज हमारा सारा उन लोगों ने चोरी करके बेच दिया। गाड़ी है यहाँ पे, तस्दीक नाम है पति का। तो लखनऊ में ड्यूटी चल रही है? अब नहीं नौकरी कर रहे, नौकरी करते थे बंधन बैंक में। अच्छा। अब वो कह रहा है मैंने छोड़ दी। लखनऊ से साथ में ही तो आई हुई? हाँ ठीक। क्या कह के लाए थे वो ये कह के लाए थे अपने घर चल रहे हैं नवाबगंज, और मुझे मेरे मैके छोड़ा और वहीं से बहाना करके गाँव बोल लिए वो, और फ़ोन नहीं उठा रहा। घर वालों से बात हो रही है बराबर। कितने बच्चे हैं? एक लड़की है, दूसरा कुछ होने वाला है। ऐसा क्यों? कुछ आपको लग रहा है कोई विवाद हुआ आपका? नहीं, कोई बात नहीं थी, सब कुछ ठीक ठाक था। राजी रसों से तो आए हैं, कोई बात नहीं हुई थी ऐसी। प्यार मोहब्बत से लेकर आए थे। अब सामान देखो, यहाँ का सामान नहीं है हमारा बिल्कुल भी, सब बेच दिया।
जेवर उबर सब उन लोगों ने ले लिया, छीन लिया मुझसे। आप अपने ससुराल में गए तो तब क्या हुआ? सास नंदों ने मार के निकाल दिया। वहाँ हमने पुलिस बुलाई थी, वहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। क्या कहा था? पुलिस वालों ने ये कहा थाने जाके एप्लीकेशन दे आपकी दो। सास ने क्या कहा था? सास ने धक्का मार के घर से निकाल दिया कि घर में नहीं घुसने देंगे हम। बेटे से उनकी बात हो रही है बराबर, उन्हीं ने बेटा गायब कर दिया है अपना। तो ससुराल वालों से झगड़ा पहले हुआ था क्या? हैं झगड़ा तो 2 साल से चल ही रहा है, वो घर में रहने नहीं दे रहे हैं सर। वो ये कह रहे हैं क्या नाम हम रखेंगे नहीं इसको, उनकी ये है हम छोड़ देंगे। लड़का भी धमकी देता है 3 तलाक की, घर वाले कहते हैं इसको छोड़ दे, रखो मत। तो रखना क्यों नहीं चाहते? अब मैं इस हाल से बताऊँ मैं कहाँ जाऊँ? एक बेटी है आपकी? हाँ बेटी है मेरी एक। अब मेरे ससुर कहते हैं कि इसको जान से मार के मैं जेल चला जाऊँगा। देवर हैं वो काते ले लेकर आते हैं मारने के लिए। अब सब ने मारा है मुझे कल, सास नंदों ने देवरों ने सब ने मारा। फिर मैंने पुलिस बुलाई थी। तो आपने शिकायत की है तो क्या आश्वासन मिला है? अभी कुछ नहीं मिला है उसका। आप क्या चाहती हैं? हम ये चाहते हैं वो सब लोग उठ जाएं, पिट जाएं, मतलब हमें सुकून से चैन से रखें। रहना चाहती हैं? हाँ हम रहना चाहते हैं।